हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाजार में। और आज जो हमारी चर्चा रहने वाली है वो यूपी पुलिस होमगार्ड को लेकर रहने वाली है, जिसमें हम आज जो चर्चा करेंगे वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटों की बात करेंगे। जैसे कि आपकी रिजल्ट की डेट क्या होने वाली है, आपको रनिंग और डीबी के लिए जब डेट आएगी वो क्या डेट होगी, और कितने दिन में आपकी रनिंग जो है करा ली जाएगी डीबी के बाद में, और डीबी से पहले आपको जो दिन मिलेंगे वो कितने दिन आपको रिजल्ट के बाद में देखने के लिए मिल जाएंगे। दूसरी, कितने बच्चे रनिंग में जो रनिंग की क्वालिफाइंग नेचर होता है, जैसे कि आपकी डीबी की जो कट ऑफ लगेगी वो कितने बच्चे उसमें पास किए जाएंगे। रनिंग में लगभग कितने बच्चे पास होने की उम्मीद लगाई जा सकती है, या डीबी में कितने बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, जितने भी बच्चे पास करे जाएंगे उनका टोटल का। और दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आपके कितने नंबर पे आपको पूर्ण रूप से इसमें समर्पित हो जाना चाहिए और रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें लेके चलेंगे। दूसरा, जिन बच्चों के नंबर कम है, देखो 20 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया है, तो उनमें से 19.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ 50,000 या 40,000 जो बच्चे वैकेंसी है, 41,000 कुछ, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। 41,000 वैकेंसी आप मान के चलिए, ये 41,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। बाकी का जो 19,50,000 बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, या 19,60,000 बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप मान के चलिए कि जिन बच्चों के साथ ये दुर्घटना घटी है कि इस पेपर के बनने से बहुत सारे काबिल बच्चों का जो नंबर इसमें नहीं आएगा, या जिनका पेपर खराब हो गया है, बहुत सारे काबिल बच्चों का, उनके लिए आगे क्या क्या रास्ते खुले हैं, उनको किस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, वो हम लास्ट में बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को इन सब से मतलब नहीं है तो वो लास्ट वाला पार्ट देख सकता है। और वैसे इसमें सब में हम एक एक जानकारी जो होगी वो आपसे रिलेटेड कर रही होगी, बिल्कुल ए टू जेड। मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, जो आपकी एक सर हैं बहुत बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मेहनत की थी होमगार्ड के लिए। मैं उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं, और वो उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। लेकिन मेरी जो वीडियो थी वो उनसे 1 घंटे पहले पड़ी थी कट ऑफ की। आप देख सकते हैं इसी चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी आपको। उस वीडियो में डिक्टू उनके वर्ड यूज हुए हैं, डिक्टू मतलब एक एक वर्ड उनसे मैच करता हुआ है। लेकिन उनसे मैंने सिर्फ 1 घंटे पहले वीडियो डाली है। आप जाके चाहो तो उनके चैनल पे जाके उनकी वीडियो का टाइम चेक कर लो, मेरी वीडियो का टाइम चेक कर लो। 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले मैंने उनसे वीडियो अपनी प्रोवाइड कराई थी। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो आराम से। एक भी बात उनकी ऐसी नहीं है जो मैंने ना बोली हो। वो सारी की सारी चीज़ें उनकी वीडियो में मिली हैं देखने के लिए, क्योंकि मैंने भी उनकी वीडियो देखी थी। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि हम कितना सही बोल रहे हैं, वो देखने के लिए, जांचने के लिए मैं भी एक चीज़ जो मुझे ठीक लगते हैं मैं उनकी चीज़ें वो देख लेता हूँ। तो मैंने उससे पहले कभी किसी की वीडियो नहीं देखी थी। लेकिन जब मैंने अपनी कट ऑफ की वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे से जिनसे मेरी बात हुई कि कितने नंबर पे बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उस पर व्यूज़ बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन एक बार उस वीडियो को जाकर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो चेक जरूर कर लेना कि उसमें ए टू जेड बातें वो सेम टू सेम उन्होंने बोली हैं कि नहीं बोली हैं। ठीक है, मैंने जो चीज़ें बोली हैं सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मेरी कॉपी की है या कुछ भी, क्योंकि भाई वो बहुत बड़े टीचर हैं, उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास बहुत डाटा होता है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हम जैसे लोग ही शायद उनकी कॉपी कर लें, लेकिन हम भी कॉपी नहीं करते हैं किसी का, ये हमें पता है। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस उतना है कि हम आपको क्या सही और क्या गलत चीज़ें बता सकते हैं। चलिए उस बात पर चर्चा खत्म करते हुए हम अपनी वीडियो इसमें देख लेंगे। अगर उस पर व्यूज़ ठीक ठाक आ जाते, किसी अच्छे बच्चों ने देखा होता, तो मैं इसमें कट ऑफ की बिल्कुल नहीं डालता। लेकिन मैंने इसी कारण कट ऑफ भी डाली है, क्योंकि आपका जो डर है वो खत्म हो जाए और बाकी चीज़ें जो हैं आपके साथ चलती रहें। और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो उनसे अलग हटके भी थी, वो भी चीज़ें आपको सटीक तौर पे दिखाई देंगी। आगे देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट की जो डेट है, आप मान के चलिए कि आपका या तो मई के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप ये मत मानना कि इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे आ सकता है। भाई देखो, रिजल्ट जैसे यूपीएसआई की प्रक्रिया चल रही है, वैसे ही सेम प्रक्रिया होमगार्ड की होनी है, और वैसे ही सेम प्रक्रिया आपकी कांस्टेबल की होनी है। तो आने वाली जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल की है, आपकी वैकेंसी उससे पहले पूरी करा दी जाएगी हर हाल में। ठीक है, जैसे जैसे आपकी डेट चलती रहेगी वैसे वैसे उनकी भी डेट चलती रहेगी। 1 मिनट। तो जैसे जैसे उनकी प्रक्रिया चल रही है वैसे वैसे आपकी प्रक्रिया चलेगी। जैसे जैसे आपके रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे उनके भी रिजल्ट आते चले जाएंगे। आप मान के चलिए कि आपका 15 जून तक जो पहला रिजल्ट है डीबी के लिए वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उससे पहले मिलेगा, 15 जून के बाद में आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात को आप 100% लिख के ले लीजिए। इसमें कोई इफ़ या बट या किसी भी तरीके की आपको गुंजाइश या किसी भी तरीके की चीज़ें आपको इधर उधर की नहीं दिखाई देंगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग आपका 15 जून तक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पहले की जो मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं कि 2 चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली, जो आपका यूपीएसआई का रिजल्ट है वो आपको इसी भी 2-3 दिन में देखने के लिए मिलने वाला है। और जो आपके यूपीएसआई की रनिंग है उसके लिए ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। चूना वूना डाल देंगे वो 2-3 दिन पहले। घास वगैरह साफ कर दी है पूरी तरीके से। गर्मी में रनिंग होने वाली है, तो बच्चे इस बार बहुत कम क्वालिफाई करेंगे रनिंग में। आप मान के चलिए उन बच्चों के लिए जो यूपीएसआई वाले बच्चे हैं वो तो बहुत कम है, 4543 पोस्टों में बहुत कम बच्चों का जो है आपको रनिंग देखने के लिए मिलेगी, और ग्राउंड भी बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यूपी होमगार्ड में जो बच्चे हैं वो लगभग आपको जो क्वालिफाइंग नेचर होगा डीबी के लिए क्वालिफाई करे जाएंगे, वो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब मैं इस नंबर को इतना सटीक नहीं बता सकता कि इतने ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि जो पिछला यूपी पुलिस का जो रिकॉर्ड है वो 2.5 गुना बच्चों का पास करने का है। लेकिन होमगार्ड में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, तो उसमें आपको थोड़ा फर्क दिखाई देगा। क्यों?
क्योंकि होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई की तरह नहीं है कि वो पूरे स्टेट की वैकेंसी हो। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वालिफाई करेंगे। अब वो जिस तरीके से भी आधार बना के चलेंगे तो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में आपको टोटल बच्चे पास होंगे जिनकी आपको डीवी कराने के लिए देखना मिलेगा। आप मान के चलिए कि अगर यूपी पुलिस में जो होमगार्ड की वैकेंसी है उसमें आपको 1,30,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो 1,30,000 में से 30,000 बच्चे तो डीवी कराने ही नहीं जाएंगे। ये बात आप 100% मान लीजिए। जिन बच्चों का नंबर कहीं और है या किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम देने का इंटरेस्ट होता है, वो रनिंग की तैयारी भी नहीं कर पाएगा क्योंकि पेपर हार्ड है। उसको लग रहा है कि यार मेरा तो क्वालिफाई नेचर ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के 50 नंबर है ना तो वही सोचेगा कि मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें फाइनल कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इस कारण, क्योंकि वहाँ पे लगभग 1 लाख बच्चे आपको रनिंग करते हुए दिखाई देंगे या डीबी करते हुए दिखाई देंगे। उसमें से भी 30 से 40,000 के बीच में बच्चे जो है रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब 30-40,000 बहुत बड़ी संख्या है। मैंने आपको ज़्यादा नंबर बोल दिया होगा, आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा। उसका कारण मैं आपको 2 कारण बता देता हूँ। देखो, यूपी पुलिस जब आपका जब रनिंग होती है, यूपी पुलिस होमगार्ड की, जब आपकी कांस्टेबल की और आपकी एसआई की रनिंग होती है, उस समय पे जो बच्चे लिए जाते हैं वो थोड़े कम एज के होते हैं। जबकि इसमें जो एज है वो 40 साल का एक क्राइटेरिया रखा गया है नॉर्मली। 40 साल के जब आदमी इंसान जब भागता है और उसको गर्मी में भगाया जाए तो वैसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और 40 साल की जो उम्र होती है उस उम्र में आदमी इतनी अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएगा। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी और इसलिए बच्चे इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो शायद रनिंग में मैंने आपको ज़्यादा बता दिया, शायद और भी ज़्यादा बच्चे पास इसमें जो है मतलब अनक्वालीफाई हो जाएँ, ठीक है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि मैंने आपको 30-40 हज़ार के बीच में बताया, हो सकता है 40 से 45 हज़ार के बीच में भी बच्चे रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएं। उसका कारण है कि उनकी एज ज़्यादा होगी, दूसरा गर्मी में रनिंग होगी, प्योर गर्मी में। आपकी जून में रनिंग कराने का जो प्रावधान है आप देख लेना, जून में आपकी रनिंग कराई जाएगी और जून के सुबह और शाम में रनिंग होगी, लेकिन गर्मी सेम ही रहती है। जून में गर्मी अनलिमिटेड गर्मी होती है, आपको पता है सभी को। इसलिए जो बच्चे होंगे वो बहुत कम पास करेंगे और आयोग जो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो शायद हो सकता है 8 बजे के शाम को बाद में कराए रेस या 7 बजे के बाद में, और सुबह को वो 3:30 बजे या 4 बजे बच्चों को बुला के 6 बजे तक रेस खत्म करा के घर भेज दे। दोपहर में रनिंग नहीं कराई जाएगी। इस चीज़ का जो हाईकोर्ट का आदेश था वो पहले से भी था। ये बच्चों को जो है आयोग ने भी, जो भर्ती बोर्ड है यूपी पुलिस का, उसने पहले भी निर्देश दे रखे हैं कि दोपहर में किसी भी तरीके की रनिंग नहीं कराई जाएगी गर्मी के अंदर। लेकिन गर्मी तो वैसे तो होगी ना, नेचर में तो गर्मी होगी, जून जुलाई में तो गर्मी रहती है। आप आधी रात में भागेंगे 12 बजे तब भी आपको गर्मी लगने वाली है। ठंडी के समय में भी बच्चे बहुत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के पैर में चोट लग जाती है, आपने देखा होगा कि 2-1 बच्चों का तो पैर भी टूट गया था कांस्टेबल की रेस में। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मेंटली जो उतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं होते कि रनिंग हमको कैसे करनी है। शुरू में ज़्यादा तेज दौड़ जाएंगे, बाद में पता लगेगा कि वो उनसे रनिंग जो है वो 2 चक्कर डाउन ही रह गए, कि 2 चक्कर पहले ही रुक जाते हैं। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आप देखना कि इसमें लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हुए दिखाई देंगे रनिंग में। लगभग 55 से 60 हज़ार बच्चे ही टोटल क्वालिफाई करेंगे रनिंग का। और इसके कारण इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बहुत कम बढ़ने वाली है। अगर आपके नंबर कम भी हैं तो आप एक बार इसकी तैयारी जरूर करना। अगर हमारी कट ऑफ के अनुसार आपके नंबर बनते हैं या हमारी कट ऑफ से भी कम नंबर बनते हैं और आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म कम पड़ा है और आपका जो कंपटीशन में आप रहते हो जिस भी एरिया में उतना कंपटीशन में बच्चे नहीं पढ़ते हैं या नहीं है, तो आप जो है आराम से अपनी रनिंग की तैयारी करें। अगर आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है तो बिल्कुल करें, 101% करें। हमारी या किसी और की कट ऑफ पे एकदम से निर्भर होना जरूरी नहीं है। आपको बस हम एक जो अनुमान होता है वही बताते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का अनुमान ज़्यादातर आपको पता होता है क्योंकि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा जानकारी होती है। हमें 75 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें सिर्फ नाम पता होते हैं, लेकिन अंदरूनी जानकारियाँ बहुत कम पता होती हैं, ये आपको भी पता है। तो लगभग 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में बच्चे डीवी के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर मान लीजिए 1,50,000 करते हैं तो लगभग रनिंग में 1,10,000 या 1,15,000 बच्चे ही जाएंगे और उनमें से लगभग 60 से 70,000 बच्चों के करीब पास हो जाएंगे। बाकी जो बच्चों का रिजल्ट आएगा वो लगभग 41,000 बच्चों का रिजल्ट आपको पता है कि आ जाएगा। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाएगी वो कितनी जाएगी और जिन बच्चों का नंबर कम है वो क्या करें आने वाले टाइम में, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 19,50,000 के करीब बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं दिखाई देगा। इसलिए उन बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आगे की जानकारी इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो कर लेंगे, आपके जो रिजल्ट की डेट है वो आपकी लगभग 15 जून, आप मान के चलिए कि 15 जून आपका रिजल्ट लास्ट डेट होगी। इससे पहले पहले आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, RESU ठीक है, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप रनिंग की बात करें तो 30 जून तक आपकी रनिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। 30 जून के बाद में कोई रनिंग नहीं होगी, इस बात को आप मान के चलिए। जुलाई का फर्स्ट वीक ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, आप जुलाई के फर्स्ट वीक या 30 जून को आप मान के चल सकते हैं, इसमें आपकी रनिंग जो है करा ली जाएगी। आगे देख लेते हैं 2-3 चीज़ें और हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। लगभग 1,50,000 के करीब बच्चे अगर आप क्वालिफाई करते हैं ये, या 1,30,000 के करीब बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा
ठीक है, आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे डीबी में जाते हैं। डीबी में लगभग मेरा अनुमान यही है कि 1,30,000 में से लगभग 1,00,000 बच्चे ही 1,00,000 बच्चे ही जो है डीबी में जाएंगे। और अगर आप 1,50,000 बच्चे पास करते हैं तो 1,10,000 के करीब बच्चे ही लगभग डीबी में जाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं जाएंगे। या 15,000 के करीब, 1,15,000 के करीब बच्चे ही डीबी कराएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। रनिंग क्वालिफाई करने का जो बच्चों का नेचर होगा, लगभग 60% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद में इससे ज़्यादा बच्चे रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप मान के चलिए। 60% भी मैंने ज़्यादा नंबर बोला है, इससे शायद कम गिर तो जाएगा लेकिन ऊपर नहीं जाएगा। 60% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, जितने भी बच्चे ये डीबी में क्वालिफाई करें चाहें। आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको देख लेते हैं एक बार। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी कट ऑफ, मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, अगर आपके 45 नंबर हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से A to Z, ठीक है, अगर आपके इससे कम तो जाएगी। यूआर की कट ऑफ 45 नंबर से एक नंबर ऊपर नहीं जाएगी, आप इस बात को मान के चल रहे हैं। यूआर की जो फिजिकल की कट ऑफ होगी वो 45 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी। इसकी जो फाइनल कट ऑफ है, लगभग आप 4 नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, या 3 भी नंबर ऐड करके, अगर 2 नंबर भी आपके एक्स्ट्रा हैं, 45 से 47, 48, 49 नंबर हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन से शायद मुश्किल ही है जो निकाला जाए। अगर 50 नंबर किसी के बच्चे के बन रहे हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका फाइनली सिलेक्शन होने के 99.9% चांस बन जाते हैं। इसी में अगर ओबीसी वगैरह या फिर आपको ईडब्ल्यूएस देखना हो, तो उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो डीबी की कट ऑफ लगभग 42 या 43 के करीब रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे इसमें से एक नंबर और कम कर लें कि 41 के करीब या 40 के करीब आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर SC ST की बात करूँ तो SC की कट ऑफ लगभग 38 के करीब, इससे ज़्यादा, इससे कम भी कर लीजिए, 37 35 के करीब रहने वाली है। और ST की कट ऑफ लगभग 30 के, अगर 30 नंबर भी आपके ST में बनते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर आपका है, और डीबी आप क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से, अगर आपके सारी चीज़ें सही रही तो। फाइनल कट ऑफ हर किसी कैटेगरी में आप 5 नंबर ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, यही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगली चीज़ देख लेते हैं। जो अगली चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी वो गर्ल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गर्ल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी लड़की के नंबर अगर यूआर में है और अगर उसके 41 से 42 नंबर तक बन रहे हैं, तो वो 101% डीबी क्वालिफाई कर जाएगी। इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और 99% चांस उसके हैं कि 41 से 42 नंबर में वो डीबी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और वो यूआर की गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो अदर कैटेगरी से आती हैं तो नंबर अपने 2-3 नंबर अपने कम करके ले चल सकते हैं। अगर उनके ST में है, अगर उनके 25 नंबर भी हैं तब भी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। 25 से 30 नंबर के बीच में हैं तब भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ST में तो 25 नंबर भी बहुत होते हैं, और SC में है तो वो 32-33 के करीब। और अगर OBC EWS में है तो 34, 35, 36, 37 तक भी नंबर हैं तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं किसी भी हाल में, अगर आप बॉयज़ में आते हैं और बॉयज़ में अगर आपके 45 नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका 101% डीबी होगा। इस चीज़ को कोई नहीं रोकने वाला। अब उनकी बात कर लेते हैं। गर्ल्स में अगर 41-42 नंबर बनने हैं तो आपका 100% डीबी होगा। इस चीज़ को कोई नहीं रोकने वाला। आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए। प्लस इसमें 5 नंबर ऐड कर लेना, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपके जो है इतनी ही क्वालिफाई मैटर, जो 101% 50 से ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी। इस चीज़ को आप मान के चल लीजिए। और लड़कियों में लगभग 45 के करीब आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, या 44 के करीब, इससे ऊपर नहीं जाएगी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उनसे रनिंग क्वालिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अब इसमें 2 चीज़ें, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए अच्छे से, या जिन बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। तो आपको ये आज की न्यूज़ मिल गई होगी। कल योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जो यूपी के CM हैं, उन्होंने बोला था कि 1 लाख नई भर्ती कराने के लिए जा रहे हैं। इसमें लगभग आपको 40,000 पद होमगार्ड के दिखाई देंगे, जो बहुत जल्दी इस प्रक्रिया के साथ साथ ही आपको होमगार्ड की नई वैकेंसी भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इतनी ही वैकेंसी आपको कांस्टेबल की देखने के लिए मिलेगी। लगभग 12,000 प्लस के करीब पद आपको जो है SI के देखने के लिए मिलेंगे। 40,000 के करीब होमगार्ड, 40,000 के करीब होमगार्ड आपको देखने के मिल जाएगा। ठीक है, होमगार्ड के पद देखने को मिलेंगे आपको। और 40,000 के करीब ही आपको जो है कांस्टेबल देखने के लिए मिलेगा। कांस्टेबल जो है देखने के लिए मिलेंगे। और लगभग 12,000 के करीब पद आपको किसके मिलेंगे, 12,000 के करीब पद मिलेंगे आपको UPSI के। ठीक है, तो UPSI के जो पद हैं वो लगभग 12,000 के करीब होंगे। अन्य जो वैकेंसी होंगी वो रेडियो संपर्क वगैरह की जो होती हैं, यानी कि आपके जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं, उनकी वैकेंसी आपको 7-8,000 के करीब देखने के लिए मिलेगी। जैसे ड्राइवर हो गया, परिचालक हो गया, ये सब चीज़ों की वैकेंसी आपको दिखाई देने के लिए मिलेगी। लेकिन ये जो वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 40,000 के करीब लगभग आपको होमगार्ड, और 40,000 के करीब ही आपको लगभग कांस्टेबल की वैकेंसी, और 12,000 के करीब आपको जो है UPSI की वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। तो आप इस तरफ जहाँ भी आपकी एज डिपेंड कर रही हो, इसमें 3 साल प्लस कर लेना, क्योंकि 3 साल की एज रिलैक्सेशन हर भर्ती में मिलेगा। ये चीज़ जो है
पहले ही आयोग मतलब जो सीएम है यूपी के, उनके द्वारा कही गई है कि 3 साल का हर भर्ती में, यूपी पुलिस की भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो 3 साल की भर्ती, अगर 3 साल एज आपकी कम अगर ज़्यादा हो रही है तो आप उसको माइनस करके चल सकते हैं। जब भी ये भर्ती आएगी उससे 3 साल प्लस आप मान के चलना कि 3 साल प्लस अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपकी जो है उसको अप्लाई करने का मौका मिलेगा वैकेंसी में। 40,000 वैकेंसी होमगार्ड की है। अगर आप इस क्राइटेरिया से बच जाते हो यूपी कांस्टेबल या एसआई के, तो आप जो है होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं आराम से। 40,000 वैकेंसी आने वाली है। अन्य जो बातें होंगी किसी भी तरीके की, अगर आपको फिजिकल से संबंधित या किसी भी अन्य वैकेंसी या डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कट ऑफ जाननी है कि भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट ये है, हमको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है सर, हमें बताइए, तो हम उसके बारे में भी आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बता देंगे, क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर जाने में कम से कम 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ सकते हैं तो कमेंट में मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप मान के चलिए कि आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कि आपको अगर 45 नंबर है तो प्रत्येक कैटेगरी में आपको फिजिकल देने का मौका मिलेगा। 5 नंबर अगर आपके एक्स्ट्रा हैं यानी कि 50 नंबर है तो आप मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीज़ें जो होंगी वो आने वाले टाइम में आपको दिखाई दे जाएंगी। सेम प्रक्रिया यही होगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत या किसी भी चीज़ से दिक्कत दिखाई देती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। धन्यवाद। आज इस वीडियो को जितने बच्चे ने देखा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।